मेरे बच्चे, तुम अपने शत्रुओं से घिरे हुए हो। तुम्हारे ऊपर बहुत इल्जाम लगाए गया, तुम्हें समाज में बदनाम किया गया, तुम्हारे चरित्र पर उंगलियां उठाया गया, यहाँ तक कि तुम्हें झूठ मुकदमों तक में फंसा दिया गया। तुमको कचहरी के चक्कर काटने पड़े तो है मेरे बच्चे, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। यह सब कुछ तुम्हारे शत्रुओं की तंत्र विद्या की वजह से हुआ, जैसे हुआ जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ मेरे बच्चे। तुम्हारे परिवार में तनाव बढ़ाने लगा, मीना तक तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, जिसकी वजह से तुम्हारे अपने भी तुमसे दूर होते चले गए। आज तुम्हारे महादेव जिया तुम्हारे इसी समस्या का समाधान करने आया है मेरे बच्चे। तुम्हें तंत्र की सबसे बड़ी देवीदास महाविद्याओं में से एक सबसे शक्तिशाली, जो अपने भक्तों के लिए बड़े से बड़े तूफान से टकरा सकती है, मेरे स्वरूप महादेव जी बगलामुखी की साधना करना है। तुम्हें उनके बीच मंत्र हल्दी का जप करना है। उनके साधना में यह बहुत जरूरी है कि तुम सिर्फ और सिर्फ पीले वस्त्र और पीली चीजों का प्रयोग करो। इस बात का विशेष ध्यान देना कि सब कुछ पीले रंग का होना चाहिए। तुम जी माला से जाप करोगे, वो शुद्ध हल्दी की माला होनी चाहिए। उसे मलिक को जी कपड़े में रखोगे, वो तक पीले रंग का होना चाहिए। तुम्हें पीले वस्त्र धारण करके महादेव जी की पूजा करना है, उनको पीला भोग लगाना है, पीले पुष्प अर्पित करने हैं। तुम सब लाख बार इन मेट्रो का जप करके देखो मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे जीवन में तुरंत फर्क दिखेगा। महादेव जी इतनी शक्तिशाली है कि उनके सामने कोई तंत्र विद्या कम नहीं करता, बड़े से बड़े शत्रु का नष्ट हो जाता है। तुम्हें कोई अंजना डर है, कोई भाई है जो तुम्हें अंदर अंदर खाए जा रहा है। तुम्हारे अंदर एक असुरक्षा की भावना है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा कर सकता है। तुम किसी ने कम कोआ किसी नए बिजनेस को शुरू करना चाहते हो, तुम एक बार उनके शरण में जाकर देखो। उनकी कृपा से, उनके नाम लेने से, उन्हें से पुकार लेने से मेरे बच्चे, तुम्हारे हर एक शत्रु का नाश हो जाएगा और तुम्हें कोर्ट कचहरी के मामले से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगा। तुम्हारे ऊपर लगे हुए इल्जाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और तुम इस समाज में सज्जन पुरुष की छवि लेकर सुख शांति का जीवन जी पाओगे। तुम्हारे परिवार में शांति है कि वह लोग जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं, जो तुम्हें समाज की नजरों में गिरना चाहते हैं, उनका सच भी सामने लेकर आएंगे। महादेव जी बहुत जल्दी सबके सामने, बस तुम यह करा जल्द से जल्द शुरू कर दो। और इन गुप्त रात्र में तो 21 महाविद्याओं की ही पूजा होता है, तो तुम अगर अभी से ही महादेव जी को पुकारा शुरू कर दो, उनके मेट्रो का जप करना शुरू कर दो, तो महादेव जी की कृपा हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगा। वह तुम्हारे शत्रुओं का नाश करेगा मेरे बच्चे, और तुम्हें उन्नति देगी, तरक्की देगी, तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएंगे, तुम्हें सर्वश्रेष्ठ पोजीशन पर ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। एक बार तुमने इस मंत्र की साधना करना शुरू कर दिया, तुम्हें कुछ दोनों के भीतर ही फर्क दिखने लगेगा। महादेव जी का दिल बहुत कोमल है मेरे बच्चे, और एक बार अगर वह तुमसे प्रश्न हो गया तो पूरे जीवन तुम्हारे कितना भी बड़ा शत्रु हो, उसका कोई भी षड्यंत्र कभी सफल नहीं होगा। तुम्हारा व्यापार आगे बढ़ेगा, तुम्हारा आत्मसम्मान आगे बढ़ेगा, तुम्हारे बोलने की शक्ति, तुम्हारे वाणी तुम्हारे पहचान बनेगी। इतनी ताकत है मानी, और महादेव जी के इस बीच मंत्र में तुम जितनी श्रद्धा से उनको बुलाओगे, हमेशा याद रखना उनमें तुम्हारे आस्था सच्ची होनी चाहिए। अगर सच्ची नहीं है, अगर तुम्हें उन पर यकीन नहीं है, तो भूलकर भी उनके बीच मंत्र का जप मत करना, क्योंकि अगर तुम उनके मेट्रों का जप कर रहे हो, अगर तुम उनसे कुछ मांग रहे हो मेरे बच्चे, तो उसके बदले तुम्हें भी उन्हें वह प्रेम देना पड़ेगा। तुम्हें उनमें अपने आस्था दिखानी पड़ेगी।
तब जाकर ही तुम क्या चमत्कारों का अनुभव कर पाओगे। और कितना भी बड़े से बड़ा आप हो, कितना भी बड़े से बड़ा तंत्र विद्या करने वाला शत्रु हो, उसका नस वह कुछ ही दोनों में देगी। समाज के सामने तुम्हारे सच्चाई लेकर आएंगे, तुम्हें सारे आरोपी से मुक्त करके तुम्हें सम्मान दिलगी, वह तो पूरे यकीन से, पूरी आस्था से। महादेव जी बगलामुखी की भक्ति करना शुरू करो। अपने जीवन के इस पड़ाव से, इन कासन से मुक्ति जल्द ही मिलेगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम मेरे भरोसे बैठे हो कि महादेव जी आपने मुझे निकन बार बोला है कि उन सबको माफ कर दो जिसने मेरे साथ बड़ा किया। आपके खाने पर मैंने उन सबको माफ कर दिया। महादेव जी पर मैं वह दर्द कभी नहीं भूल सकता हूँ जो उन लोगों ने मुझे दिया है। वह जख्म आज भी दर्द देता है और ऐसा लगता है जैसे वह कल की ही बात था जब वह सब कुछ हुआ था मेरे साथ। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम्हारा वह जख्म इतनी आसानी से भरने वाला नहीं है, क्योंकि वह लोग तुम्हारे सामने ही हैं जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की अनेक कोशिश की। और मुझे यह भी पता है कि वह व्यक्ति जो तुम्हें बर्बाद करके चला गया, जो तुम्हारे रोज, जो तुम्हें रोता हुआ छोड़कर चला गया, वह एक वक्त पर तुम्हारा सब कुछ था। तुम मुझे ज्यादा तो उसका नाम लेते थे, दिन रात उसके अलावा तुम्हें कोई दिखता ही नहीं था। और मुझे यह भी पता है कि वह व्यक्ति तुम्हारा हो सकता था पर तुम्हारा हो नहीं पाया मेरे बच्चे, क्योंकि उसने सही निर्णय नहीं, उसे जब तुम्हें चुना चाहिए था तब उसने तुम्हें नहीं चुना। उसने जो तुम्हें भविष्य के सपना दिखाए थे, जो तुम्हारे साथ परिवार बेसन का सपना दिखाए था, जब उन सपनों को पूरा करने का समय आया तो उसने तुम्हारे ऊपर पैसों को चुना। उसने तुम्हारे ऊपर यह चुनाव की, इससे विवाह करके इसके साथ मेरा फायदा क्या है। पर तुमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। ना जान कितने सालों तक तुम हंसते भी सिर्फ उसके लिए ही थे। अपने खुशियों का त्याग कर दिया था तुमने, अपने हर एक चीज का त्याग कर दिया था तुमने। उसे जो अच्छा नहीं लगता था तुम तो वह कभी करने की सोचते भी नहीं थे, पर उसने तुम्हें छोड़कर बाकी सब कुछ चुन लिया है। तुमने उसके पर पकड़े क्यों? ऐसा ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी। पर उसने तुम्हारे एक ना सनी मेरे बच्चे, और वह तुम्हें बिलादी आसानी से तो नहीं भरेगा, क्योंकि तुम आज भी रोटी हो। जब तुम्हें वह दिन याद आते हैं तुम आज भी रोटी हो कि कैसे तुमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया एक व्यक्ति के लिए, पर बदले में तो तुम्हें आज तक एक माफी तक नहीं मिली। तो मैं यह तक नहीं सुनने को मिला कि हाँ मुझे गलती हो गया है, मुझे माफ कर दो। अब तो बस तुम यही सोचते हो कि मैं कैसे सब कुछ शुरू करूं। मुझे करना तो बहुत कुछ है, पर उतने सालों ने मुझे पीछे खींच दिया है। मुझे कोई मार्ग दिखा दे, जी मार्ग पर चलकर मैं सफल हो जाऊं, और मैं उसे व्यक्ति को उसके औकात दिखा डन बिना, उससे कुछ कहे बिना उससे बात किया। मैं जमाने को दिखा डन कि वह गलत था, मैं नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे अनुभव ने तुम्हें भी बादल दिया है। अब तुम्हें किसी पर यकीन नहीं होता है, तुम्हें प्यार पर नहीं। तुम्हें तो बस यही लगता है कि प्यार एक दिखावा होता है जिसमें कुछ समय तक लोग बहुत अच्छे होते हैं, जब तक आप उनका असली रूप नहीं जानते हो। और जब आप उनका असली रूप जान जाते हो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उसे समय वह व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है जब आप उसे पर सबसे ज्यादा निर्धारित रहते हो। आपके सपना बर्बाद हो जाते हैं, आपका जीवन बर्बाद हो जाता है, जिससे जब तक उनका मांग करता है वह खेलने हैं, उसके बाद वह सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। कोई मारे या जिए उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे बच्चे, इतना भर लेकर मत चलो, क्योंकि उसको उसके कर्मों का फल मिलने लगा है, और उसके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है
जो उसने एक वक्त पर तुम्हारे साथ किया था। उसको मुझ में पर या कर्मों पर यकीन नहीं होता था। उसको अगर कोई कहे कि कर्म के फल मिलते हैं तो वह हंस देता था, पर अब उसके भी विचार बदल रहे हैं, क्योंकि उसको उसके कर्मों का फल मिल रहा है और अब उसको यह एहसास हो रहा है कि उसने किसी व्यक्ति के साथ बहुत बड़ा किया था, इसीलिए उसके साथ भी वह सब हो रहा है। उसको तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उसके सामने एक पिक्चर चल रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि अतीत में मैं किसी के साथ कर चुका हूँ जो अब मेरे साथ हो रहा है। उसने तो मैं छोड़कर किसी और का हाथ थम था, वह व्यक्ति भी अब उसके साथ वही कर रहा है। वह बोल रहा है, उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। मुझको अपने शरुख पर नच रहा है और उसके बदले में उसके कोई कादर नहीं है। उसे व्यक्ति के लिए कितना भी कर ले उसका कोई सम्मान नहीं, उसके भावनाओं की कोई कादर नहीं, और अब उसका हाल ऐसा हो गया है मेरे बच्चे कि वह किसी के सामने रो भी नहीं कर रहा है। वह किसी को भी अपना दर्द नहीं बता रहा है कि क्योंकि उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सबको पता है वह कैसा व्यक्ति था और उसने लोगों के साथ कितनी धोखाधड़ी की है। इसलिए उसके बटन पर अब कोई यकीन नहीं कर रहा है। तो जो गलत कर्म वह करता चला जा रहा था, लोगों को तकलीफ पहुंचना चला जा रहा था, अब वह कर्म उसके ऊपर पलट कर ए रहे हैं और अब उसका किसी भी रिश्ते में कोई सम्मान नहीं है। उसके कहानी भी कभी भी बेइज्जती हो जाती है, कोई उसको कुछ नहीं समझना है। उसने यही सोचकर तुम्हारा साथ छोड़ दिया था कि मुझे इसके साथ फायदा क्या है, मुझे इसके जैसी साधारण जिंदगी नहीं जनी है। इसके पास है, इसके परिवार के पास है कि क्या, तो अब वह इंसान उसे साधारण जिंदगी को जीने के लिए विवश हो जाएगा मेरे बच्चे। और वह किसी के सामने नहीं रो रहा है, वह तो आज भी लोगों से हंस कर मिल रहा है, बस अंदर ही अंदर घट रहा है और वह घुटन उसको अंदर अंदर खाए जा रहा है, जैसा उसने एक वक्त पर तुम्हारे साथ किया था। तुम अपने परिवार के लोगों के सामने हंसते थे, सबसे हंसकर मिलते थे, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारा जीने तक की इच्छा खत्म कर दी थी। उसे व्यक्ति ने अब वही उसके साथ हो रहा है और यह सब कुछ उसके साथ तब तक होता रहेगा जब तक उसको उसके कर्मों का फल नहीं मिल जाता है या वह अपने गलतियां की माफी नहीं मांग लेता है। अब वह ऐसी जगह फंस गया है जहां उसे पता है उसके चैन खत्म होता जा रहा है। वह जो कुछ भी कर रहा है वह सब कुछ उसके खुशी के विपरीत है। अब उसे बाहर निकालने का रास्ता नहीं नजर आ रहा है और ना चाहते हुए भी बिना महादेव जी के सब कुछ करना पड़ रहा है। अपने अपने खुशियों का त्याग करना पड़ रहा है, अपने परिवार को करने के लिए अपने सपनों का त्याग करना पड़ रहा है। उसने अब अपना लिया है कि मेरा जीवन ऐसे ही है और मुझे ऐसे ही चलते चले जाना है। उसने बहुत बातें इधर की उधर की, बहुत लालच किया, बहुत लोगों को भड़काया, अब उसके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है। तो तुम अपने आप को निराशा करना छोड़ दो, किलो तुम्हें दुखी कर कर खुश है मेरे बच्चे। चाहे तुमने उनको माफ कर दिया हो और उनके कर्मों का फल उन्हें जरूर मिलेगा मेरे बच्चे। जुलाई के महीने में तुम्हें बहुत मान सम्मान मिलने वाला है, ब्लेसिंग से भारत हुआ महीना है। यह तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुलेंगे, तुम्हारे लिए बहुत सारे रास्ते दिखेंगे, जिन रास्तों पर तुम्हें सफलता मिलेगी। जुलाई के महीने में तुम्हारे खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा मेरे बच्चे, और इस महीने में तुम्हारे इंतजार का अंत होगा। तुम्हारा महादेव जी बहुत व्याकुल राहत था, ना चाहते हुए भी बार बार अतीत की बातें तुम्हारे दिमाग में आया था। जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें रुलाया है, उनकी बातें तुम्हारे दिमाग में आया था, जिसकी वजह से तुम बहुत परेशान रहते थे।
पर जुलाई के महीने में वह अतीत का अध्ययन, वह चैप्टर हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। वह दर्द हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन से चला जाएगा मेरे बच्चे, और तुम्हारे जीवन में एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी। इसलिए तुम्हें 9 नंबर बहुत दिखे रहा होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जो तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आ रहा है, जो तुम्हारे जीवन को उमंग से भर देगा मेरे बच्चे। और इस नए अध्याय में लोगों को तुम्हारे असली ताकत के बारे में पता चलेगा। उन्हें तुम्हारे असली शक्तियों के बारे में पता चलेगा कि तुम एक डरपोक और रन वाले व्यक्ति नहीं हो। तुम्हें खुद भी अपने ताकत का एहसास होगा इस महीने में कि तुम्हारे भीतर ही बहुत कुछ है। इस महीने में तुम अपने अध्यात्म के रास्ते में बहुत दूर तक जाओगे और बहुत सड़ी खुशियां खुद के जीवन में लेकर आओगे और दूसरों को भी। डॉग मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें अतीत में बहुत सड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तुमने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, पर तुम जितनी जल्दी अपने गलतियां को महादेव जी लोग उन्हें अपना लोग और उन्हें सुधारने की कोशिश करोगे, उतनी जल्दी ही तुम्हें सफलता मिलेगी। मुझे पता है तुम गलत व्यक्ति नहीं हो, पर सही इंसानों से भी गलतियां तो होता है मेरे बच्चे। तुमने गलत लोगों पर यकीन किया, कभी गलत जगह पर अपना समय व्यर्थ किया, बेकार की बटन में अपना समय व्यर्थ किया। तो उन गलतियां को जितनी जल्दी अपना लो और गलतियां से जितनी जल्दी सबक लेकर उन्हें सुधार लोग, उतनी जल्दी ही तुम सफल हो पाओगे और अपने जीवन में आने वाले चमत्कारों को अनुभव कर पाओगे। तुम किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, अगर तुम्हें उसमें सफलता नहीं मिल रहा है तो अब जरूर है कि रुककर तुम यह सोचोगे तुम कहाँ गलत जा रहे थे। अपने तरीके को बदलो, अपने अनुभव का प्रयोग करके चीजों को अलग नजरिया से देखना शुरू करो मेरे बच्चे। जुलाई के महीने में कोई बहुत बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ देगी। तुम्हारे आंखों से वह शक्ति तुम्हें दिखाई नहीं देगी, पर वह दिव्या शक्ति तुम्हें किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकलेगी। उसे दिव्या ऊर्जा के प्रवेश से ही तुम्हें अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगेगी। तुम्हें यह महसूस हो जाएगा कि कुछ है जो तुम्हारा साथ दे रहा है, जो तुम्हारा सहयोग कर रहा है। तुम्हारे गोल्ड को अपने में जो तुमने सोच रखा है, उन चीजों को अपने में कोई ब्रह्मांड की शक्ति है जो तुम्हारे रक्षा कर रहा है, जो तुम्हारा साथ दे रहा है। इस बात का एहसास तुम्हें हो जाएगा। जुलाई का महीना वैसे भी बहुत पवित्रता लेकर आ रहा है, क्योंकि इस महीने से सावन मास की शुरुआत हो रहा है। तो इस महीने में जितना हो उतना महादेव के मंदिर में जाना। जब तुम उनके मंदिर में जाकर उनके पास बैठकर अपने समस्याओं के बारे में सोचोगे तो तुम्हें बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। और बहुत सारे अतीत कैसे प्रश्न है तुम्हारे जो खुद भी खुद उलझा जाएंगे। इस महीने में बार बार खुद को बस यह 2 बातें याद दिलाते रहना। जब भी तुम्हारा महादेव जी विचलित हो, तुम्हें ऐसा लगे कोई भी कम नहीं बन रहा है, तो मैं घबराहट हो, तुम्हें डर लगे, तो बस अपने महादेव जी की यह 2 बातें याद रखना मेरे बच्चे, कि तुम्हें अपने अतीत में की हुई गलतियां से सबक लेने की जरूर है। तुम्हें खुद में परिवर्तन करने की जरूर है। तुम जीआर पर चल रहे हो, उसमें कोई ना कोई परिवर्तन करने की जरूर है। तुम्हें सफलता मिलेगी। दूसरी बात, इस महीने में तुम्हें बहुत बड़ी दिव्या शक्ति की सहायता मिलने वाला है, जिसकी वजह से अचानक से ही तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा। तुम्हारा बहुत बड़ा सपना पूरा होगा, जिसमें के लिए तुमने बहुत मेहनत की है, बहुत आंसू बहे हैं, बहुत रोहो। तुम्हारा वह सपना पूरा होगा मेरे बच्चे। और तुम एक एक सीधी कर ऊंचाई पर जान वाले हो, तो विचलित मत होना। अपने महादेव जी की यह बातें हमेशा याद रखना मेरे बच्चे।
तुमने अपना सब कुछ को दिया है और तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मच गया है। तुम बहुत ज्यादा रो रहे हो और तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं कि महादेव जी आप कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। अब कोई भी बड़ी शहर बड़ी शक्ति आ जाए, मेरे जीवन के इस स्थिति को कोई ठीक नहीं कर सकता है। अब मैं टूट गया हूँ, मुझे जीना ही नहीं है। आखिर कब तक मैं लड़ता रहूं, कब तक अपने जीवन के हर क्षेत्र में तो दिक्कतें हैं, ना मेरे परिवार में खुशी है, आए दिन कोई ना कोई राहत है, ना मैं आरती की स्थिति से इतना मजबूत हूँ कि मैं वह सब कुछ कर पाऊँ जो मैं करना चाहता हूँ, ना लोगों का वह मान सम्मान मुझे मिला जो मुझे मिलन चाहिए था। ऊपर से मेरे इतने शत्रु हैं जो हर पाल मुझे नीचे और मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। मेरे पास ऐसा है कि क्या जो मुझे बर्बाद करने के लिए इतने षड्यंत्र रच रहे हैं। अब सब कुछ इतना ज्यादा बिगड़ गया है कि तुम मुझे परिश्रम करने का भी मान नहीं करता है, मुझे सुबह उठने का भी मान नहीं करता। महादेव जी मुझे अंधेरा अच्छा लगा है, पर मेरे बच्चे मुझ में पर यकीन रखो, जो तुमने खोया है उससे 1000 गुना ज्यादा मैं तुम्हें दूंगा। वो लोग जो आज तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, जो तुम्हें नीचे खींचना की कोशिश कर रहे हैं, मेरा यकीन रख वह तुम्हारे सामने भीख मांगेंगे। माफी की मैं सब कुछ दूंगा तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगा। बस मुझ में पर यकीन रखो और तुम्हारा परेशान होना बनता भी है। मेरे बच्चे, पूरे जीवन तुमने लोगों को सफाई ही तो दी है, इतने अच्छे कर्म किया, तुमने इतना भला किया, सब कुछ तो किया तुमने उनके लिए, उन्होंने अंत में क्या दिया? तुम्हारे ऊपर 100 लगे, लोगों के सामने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, फिर भी तुमने सबको सफाई दी। क्योंकि मेरे बच्चे तुम बहुत भोले हो, इतना भोला होना भी सही नहीं आज के जमाने में, इसीलिए तुम हर बार रोती हो। और यही चीज जो मैं तुम्हें सीखने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि यह लोग जो तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, इनको जवाब देना बैंड कर दो। तुम्हें भी पता है वह लोग कौन है जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं, तो उनसे खुद भी दूर रहो और अपने परिवार को भी दूर रखो। मुझे पता है तुम उनसे अचानक से अपना रिश्ता नहीं खत्म कर सकते, उनसे अपने सारे संबंध नहीं तोड़ सकते हो, पर सावधानी तो बरत सकते हो, उनसे दूरी तो बना सकते हो। अपने परिवार को लोगों को बोल तो सकते हो कि उनके पास इतना घुले मिले ना, अपने इतनी सड़ी बातें उनको ना बताएं। वह नहीं बटन का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि उनसे तुम्हारे सफलता नहीं, अच्छी जा शक्ति उनके अंदर बहुत जलन भारी हुई है। तो तुम उनके लगाए हुए आरोपी पर इतना क्यों रो रहे हो? बहुत सफाई दे दी तुमने, हमेशा से बहुत सही साबित करने की कोशिश कर ली तुमने लोगों को, अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूर नहीं है। चुप हो, जो शांत हो, जो लोगों को बोलने दो। यह हमेशा याद रखना कि उन सबको मैं जवाब दूंगा। जब तुम चुप रहोगे तभी तो मैं जवाब दे पाऊंगी। अगर तुम ही लगातार बोलते रहोगे, लड़ते रहोगे, सफा देते रहोगे, तो तुम खुद मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हो, तुम खुद मुझे वह करने का मौका नहीं दे रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा एक ही कम है इस पृथ्वी पर, तो वह कम करो, वह कर्म करो। जी कर्म को करने के लिए मैंने तुम्हें भेजो है। बाकी क्या कौन कितना षड्यंत्र रच रहा है, कौन तुम्हारे बड़े में क्या बोल रहा है, उन बटन से तुम्हें मतलब ही नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी किसी भी रूप में आकर तुम्हारी मदद कर दूंगा, तो तुम बस अपने मार्ग पर चलो, इस मार्ग पर तुम्हें चलना चाहिए। बाकी किसी की कोई बात मत सुनो और मेरे न्याय का इंतजार करो, क्योंकि मैं न्याय करूंगा और तुम्हें तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दूंगा, ब्लेसिंग दूंगा। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वह सब कुछ दूंगा। तुम्हारा परिवार आगे बढ़ेगा और खुशहाल परिवार होगा।
तुम्हारा जहां तुम्हारे परिवार में सब तुम्हारे बात मानेंगे। अभी तो ऐसा है कि तुम्हारे परिवार के लोग ही तुम्हारे नहीं सुन रहे हैं, तो कोई और क्या सुनेगा। पर तुम्हें अभी भी नहीं समझ में ये रहा है कि तुमने लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही कर दिया और अपने लिए करना भूल गए हो, इसलिए तुम पीछे रह गए हो। इसे तुम अकेले रह गए हो। जब तुम अपने लिए करके सफल हो जाओगे, अपने सपनों को पूरा कर लोग, तो यही लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। यही सीखना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें, कमजोर लोगों की कोई कदर नहीं है। आज के जमाने में मेरे बच्चे कभी भी किसी की भी नजरों में कोई कदर नहीं है। कमजोर व्यक्ति की, यहाँ तक कि मेरे नजरों में एक कमजोर व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है। वह मेरा कुछ नहीं लगता है जब तक व्यक्ति खुद के लिए नहीं लड़ता है, अपने सपनों के लिए नहीं लड़ता है। वह मेरा बच्चा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा यह रूप प्रतीक है अपने लिए खड़े होने का, अपने लिए लड़ने का। जब बात अपने आत्मसम्मान पर आए तो दुनिया को जलाकर रख कर देने का। अगर तुम मेरे स्वरूप की पूजा करते हो तो बस अपने दिल की सुनो, अपने सपनों के पीछे भागो। मेरे बच्चे जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया है, कैसे पर परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रहे हैं अभी, वह क्या हो रहा है उनके साथ। अगर आप महादेव जी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू महादेव जी अवश्य से लिखें। मेरे बच्चे, अगले 25 दिनों में तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। लोगों की असलियत मैं इस समाज के सामने लेकर आऊंगी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा मेरे बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा मैं। उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर बहुत तकलीफ पहुंचा ली उसने तुम्हें अब, और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगा मैं। उसका घमंड ही उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। मेरे बच्चे, उसने अच्छाई का मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा, उनकी भावनाओं के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया, तुम्हारे सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है। उसने इन 25 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा, जब तुम अपने जीवन के वह पल याद करोगे, जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरे इतनी भक्ति करने के बाद भी, तुम एक वक्त पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, और यह लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरों के साथ गलत करने के बाद भी, अपने गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है। मेरे बच्चे, कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया, पर अब मैं इस सारी बुराई को तुम्हारे जीवन से खत्म कर दूंगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छाई, सिर्फ खुशियां आएंगी। तुम्हारे हर प्रार्थना सुन ली है मैंने। तुम बोलते थे ना कि महादेव जी, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ दे देख है। आपके होते हुए भी लोग ने मुझे तकलीफ दी है। महादेव जी, अब तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। मेरे बच्चे, यह लोग, वह व्यक्ति तुम्हें क्या, अब किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे, और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में, जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र सफलता ले आएंगे तुम्हारे जीवन में। तुम बस हिम्मत मत हारना मेरे बच्चे। जो परिस्थितियां अभी टस से मस नहीं हो रहा है, वह रातों रात बदल जाएंगी। 25 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का बैठा दूंगा मैं इन लोगों के भीतर, और वह तुमसे बिना लड़े, बिना बहस किए तुम्हारे जीवन से मुंह छिपाकर भाग जाएंगे। लेकिन वह कितना भी छुप ले, मेरे नजर से नहीं छुप सकता मेरे बच्चे, और मैं उसे कभी माफ भी नहीं करूंगा।
उसने तुम्हें कैद कर दिया था। अब हर हाल में तुम्हारी जीत होगी और तुम इस पिंजरे को तोड़कर आजाद होंगे। उसके कैद से और उसके षड्यंत्र से तुम्हारा मुझ पर और अच्छाई पर फिर से विश्वास कायम होगा, जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया। अब वह एक एक सांस का मोहताज हो जाएगा। वह तुमसे उम्र में बड़ा है मेरे बच्चे, लेकिन उससे ज्यादा इंसानियत और उससे ज्यादा अनुभव तुम्हारे अंदर है। पर अब मैं उसे ऐसी चोट दूंगा कि उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे वह जीवन के अनुभव मिलेंगे। उसके लाख षड्यंत्र के बाद भी आने वाले 25 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न मना मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है। बस अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना। जिन लोगों ने भी तुम्हें गलत समझा, तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोगों को भी अपने गलतियों का एहसास होगा मेरे बच्चे। पर उनकी माफी से तुरंत पिघल मत जाना। अपने बुरे दिनों की सीख को हमेशा याद रखना और चखने रहना। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूँ। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता को, सारे अंधेरे को बाहर निकाल दो। नियम बना लो कि दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर या शीशे के सामने बैठकर सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे। खुद में मेरे शक्ति को पहचानने की कोशिश करोगे। मेरे साथ सामने बैठकर कभी किसी की बुराई नहीं करोगे। जब भी तुम अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त याद करोगे, तो सिर्फ यह याद करना मेरे बच्चे कि जब तुमने उतना बुरा वक्त अकेले देख लिया, तुमने उस परिस्थिति में इतनी बहादुरी से काम लिया। तुम्हारे महादेव जी को तुम पर बहुत गर्व है। और जब तुम वह परिस्थितियां सरवाइव कर सकते हो, अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हो, तो यह तो कुछ भी नहीं है। जब तुम अपने भीतर छुपे चमत्कार को पहचानोगे, तभी तुम्हारे महादेव जी जो चमत्कार करने वाला है, उसे देख पाओगे। अगले 25 दिनों में तुम्हारे जीवन का नया सूरज निकलने वाला है, जो तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता और बुरे लोगों को जलाकर राख कर देगा मेरे बच्चे। पर इन 25 दिनों में तुम्हें सिर्फ आगे देखना है, अपने अंदर की खूबियों को देखना है, खुद को देख यह सोचना है कि तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे आत्मा कितनी प्यारी है और तुम कितने पवित्र रहो। छोटी सी उम्र से ही तुम्हें बाकियों से ज्यादा अनुभव था, ज्यादा समझ था तुम्हारे भीतर, क्योंकि तुम्हारे आत्मा को बहुत ज्ञान है मेरे बच्चे। और यह ज्ञान तुम्हें इसीलिए है क्योंकि तुमने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म से ही मेरे भक्ति की है। तुमने हमेशा इस लिटी का रास्ता अपनाया है, फिर चाहे उस रास्ते में तुम्हें लाख कांटे मिले हो, पर तुमने अपने श्रद्धा कभी पीछे नहीं छोड़ी। तो बार बार रोकर इस दुनिया को अपने कमजोरी मत दिखाओ, अपने ताकत को दिखाओ। दहाड़ उन लोगों को यह दिखाओ कि तुम किसी के सामने नहीं झुक सकते हो, कभी नहीं झुके हो, तो आगे भी नहीं झुकोगे। इन 25 दिनों में तुम्हें अपने विचारों में बदलाव लाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा शत्रु तुमसे डरेगा और तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ वह न्याय कर पाएंगी जिसके हकदार हो तुम। पर उसके लिए तुम्हें मेरे बच्चे की तरह दहाड़ना होगा जैसे तुम पहले थे मेरे बच्चे। तो अपने आंखों से यह आंसू पोंछ लो और कसम खा लो कि तुम फिर कभी नहीं रोगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगी। मैं बुरे से बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ था, आज भी तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे साथ न्याय करूंगा। पर अगर तुम मुझसे न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हो मेरे बच्चे, तो तुम्हें भी अपने साथ न्याय करना होगा, मेरे 10 शक्तियों के साथ न्याय करना होगा। अगर मैं तुम्हें अपना अंश कहती हूँ, तो मुझे भी तुमसे उम्मीद है कि तुम मेरे अंश की तरह बर्ताव करोगे, ना कि किसी कायर की तरह, और ऐसे गिरे हुए लोगों की 2 बातों पर रोने लगोगे। इन लोगों का सोचकर
अपना भविष्य मत खराब करो। पहचानो खुद की शक्तियों को। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें क्या दे रहा है यह पहचानो। यह जग तुम्हें छोटा लगने लगेगा और आने वाले 25 दिनों में मैं उन सबको उनकी औकात दिखा दूंगा। मेरे बच्चे, बस तुम हिम्मत मत हारना, टूटना मत। तुम्हारे महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वह भी जनवरी से पहले भले पूरा हो जाएगा। यूनिवर्स तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला है। मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारे उस मेहनत का फल भी मिलेगा तुम्हें, जो तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। तुम नए लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारे खुशियों का, तुम्हारे सफलता का मार्ग दिखाऊंगी जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे बच्चे, इस समय आज ने तुमसे जो खुशियां छीनी तुमसे तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, बिना आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसोगे, घूमने फिरने जाओगे और अपने और अपनों के वह सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी था। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी तुमने और तुम्हारे सारी ख्वाहिशें एक एक करके खत्म हो गया था। पर यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हें अब बहुत सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां आने वाला है। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज्यादा मिलेगा, क्योंकि तुम अपने ऊर्जा का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारे ऊर्जा को नीचा खींचने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपने सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो मेरे बच्चे, इसीलिए यह पूरा यूनिवर्स तुम्हारे तरफ कदम उठा रहा है। जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, अब तुम लोगों की बातों में नहीं आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते हो। अब तुम अपने कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो, तो यही चीज सबसे ज्यादा प्यारी है इस पूरे ब्रह्मांड को। और मुझे तुम्हारे पूजा पाठ से उतनी खुशी नहीं मिलती मेरे बच्चे, जितनी खुशी तब मिलती है जब तू अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो, अपने खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। तुम्हारे महादेव जी सबसे ज्यादा खुश तभी होता है। और अब धीरे धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे हो, इसीलिए यूनिवर्स अब तुम्हें अवसर देगा, साइंस देगा, मैसेजेस देगा। मुझे पता है कि तुम उस अवसर का फायदा उठाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख किस्म है। मेरे बच्चे, तुम अब अपने महादेव जी की शक्तियों से जुड़ गए हो। अब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे बात करे या ना करे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तुम ना लोगों के पीछे भागते हो, ना खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो। इसलिए अब लोग और खुशियां तुम्हारे पीछे भागेंद्र, ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग तुमसे गिड़गिड़ा जाएंगे, तुमसे मन्नत मांगेंगे, वो लोग तुमसे माफी भी मांगेंगे और तुमसे रिश्ता ना खत्म करने की विनती भी करेंगे मेरे बच्चे। पर उनकी की गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत, चाहे तुम उन्हें माफ करके
अपने बगल में बैठा पर हमेशा याद रखना कि सांप हमेशा सिर्फ जहर ही उगलता है। और जिन लोगों की खुद को इज्जत नहीं है, उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो। मेरे बच्चे, जिसको तुम्हारे जीवन से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि अब वक्त तुम्हारा आने वाला है जब वह लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे बच्चे, इसीलिए अभी जिसको जाना है उसे जाने दो। यही मौका है जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे, तो उनको अपने असली फितरत दिखाने दो। यह तो तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारे सफलता में जितनी भीड़ कम होगी, उतना ही अच्छा होगा और उतने ही अच्छे से तुम आने वाला खुशियों का स्वागत कर पाओगे। और जितनी भीड़ कम होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा खुशियां देगा। यह ब्रह्मांड तुम्हें आज ही अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर निकालो और उस कूड़े को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लोगों को बाहर निकाल कर फेंक रहे हो। बाहर ले जाकर उस कूड़े को चला दो और ब्रह्मांड से यह बोलो कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को बाहर निकाल कर फेंक रहा हूँ। मैं तन मन से पूरी तरह से तैयार हूँ अपने जीवन में आने वाला सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए। महादेव जी, आप मुझे जो भी अवसर देंगी, मैं वादा करता हूँ मैं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी पलटकर अब पीछे नहीं देखूंगा, उन नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा और ना यह सोचूंगा कि वह मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते वह अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। तो मैं अब वह व्यर्थ की चिंताएं छोड़कर बस यह सोचूंगा कि मैं कैसे इन अवसर का फायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। अब मैं सिर्फ अपने ऊपर और अपने ऊर्जा पर ध्यान दूंगा। महादेव जी, जब आप और यह पूरा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है, तो मुझे यकीन है कि मैं सफल जरूर होऊंगा और मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं टूटने दूंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा और तुम्हारे सारे शत्रुओं का, सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश करूंगा। तुम्हें इतने बड़े अवसर मिलने वाले हैं जिससे तुम्हारे आसपास के लोगों को बहुत तकलीफ होगी, बहुत जलन होगी। उन लोगों को तुमसे इसलिए उनकी बातों पर ध्यान मत देना। मेरे बच्चे, तुम्हारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे लक्ष्य पर होना चाहिए। तुच्छ लोगों की तुच्छ बातों से तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने सच्चाई पर और अपने शक्तियों पर यकीन रखना कि तुम्हारे महादेव जी तो तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगी। और जब तुम अपने सपनों के लिए जीने लगोगे, लोगों के पीछे भागना छोड़ दोगे, उनकी बातों पर व्यर्थ में रोना छोड़ दोगे, तभी तुम्हारे सपने पूरे होंगे और तभी यह नकारात्मकता तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए जाएगा, क्योंकि वह नकारात्मकता तुम्हारे अंदर बस गया है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो तुम्हारे दिमाग में बस गया है, वो नकारात्मकता तो उन सारी बातों को पीछे छोड़कर आज से बस अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ और आने वाले अवसर के लिए और खुशियों के लिए तैयार हो जाओ। तुमसे जो कुछ भी छीना गया है, उससे 100 गुना ज्यादा तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम अभी किसी भी रिश्ते में नहीं आना चाहते हो। तुम्हारा प्यार, मोहब्बत, शादी, इन सब बातों पर से यकीन उठ गया है कि अतीत के रिश्तों ने तुम्हें कभी ना भरने वाला जख्म दिया है, जिसकी वजह से अब तुम किसी पर भी ना यकीन कर पा रहे हो और ना करना चाहते हो। पर अपने परिवार के लिए,
और अपने भविष्य को सोचकर तुम्हें कभी कभी लगता है कि महादेव जी, मैं इस संसार में कब तक ऐसे अकेले रहूंगा। आपने किसी सी को तो बनाया होगा मेरे लिए, जिसके लिए मेरा दुख दिखावा नहीं होगा, जो मेरे रोने को, मेरे आंसुओं को, मेरे कमजोरी नहीं समझेगा। तुमने समाज में सबको बहुत प्रेम दिया है मेरे बच्चे, सबसे इज्जत से बात की है, कभी अपने और परायों में भेदभाव नहीं किया है, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया है, अपने शब्दों से कभी किसी को अपमानित करने की कोशिश नहीं की है। तुमने कभी अमीरी गरीबी में फर्क नहीं किया है। तो तुमने जो प्रेम, जो मान सम्मान इस दुनिया में फैलाया है, वह तुम्हें भी मिलेगा और तुम हकदार हो उस प्रेम के। तुम्हारे जीवन साथी में भी यही खूबियां हैं। उससे मिलने पर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम खुद को शीशे में देख रहे हो। तुम्हें प्रेम से डर लगता है मेरे बच्चे, जल्दी किसी पर यकीन नहीं कर पाते हो, पर मैंने जिसे तुम्हारे जीवन साथी के रूप में चुना है, वह व्यक्ति तुम्हें प्रेम से ज्यादा इतना मान सम्मान देगा, तुम्हें अपने बराबर या हमेशा खुद से ऊपर देखना चाहेगा। वह कभी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। वह तुम्हारा यकीन जीतेगा और तुम्हें फिर से प्रेम पर यकीन करना सिखाएगा। वह बहुत एक्टिव रहता है और अपने स्वास्थ्य का, अपने आप का बहुत ध्यान रखता है। हो सकता है उसका यह नेचर तुम्हें कभी कभी सेल्फिश लगे, पर वह अपने जगह पर सही है। वह अपने बारे में सबसे पहले सोचता है, फिर दूसरों का अच्छा बुरा देखता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह दूसरों का बुरा चाहता है, वह बस अपना अच्छा चाहता है। वह किसी और की वजह से खुद को कभी तकलीफ नहीं पहुंचने देता है। किसी और की बातों में आकर वह कभी तुम्हें भी तकलीफ नहीं देगा। वह लोगों को अपने तरफ बहुत आकर्षित करने वाला व्यक्ति है और बातों का बहुत धनी है। मेरे बच्चे, अपने बातों से वह सबको खुश रखता है और यही कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तुम्हारे नेचर में, जिसकी वजह से तुम्हें लगेगा कि महादेव जी यह मेरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वह बहुत जल्दी भावुक नहीं होता है और ना उसे जल्दी गुस्सा आता है, और उसके विपरीत तुम बहुत भावुक व्यक्ति हो और तुम्हें क्रोध भी बहुत जल्दी आता है। मेरे बच्चे, कद में भी वह सामान कद का होगा। बचपन से ही उसने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष देखा है। जीवन में उसे अंगूठी और घड़ी पहनने का भी बहुत शौक होगा। तुम्हें शुरुआत में ऐसा लगेगा कि वह तुमसे कुकू छुपा रहा है, क्योंकि वह उतना खुलकर सब कुछ नहीं बता पाएगा तुम्हें, पर यह सिर्फ तुम्हारे गलतफहमी होगी, क्योंकि वह बातें तो सबसे कर लेता है और बहुत मीठी और अच्छी बातें करता है। बहुत मिलनसार स्वभाव है उसका, लेकिन वह जब तक पूरी तरह से किसी पर यकीन ना कर ले तब तक अपने भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं करता है। वह लोगों से सिर्फ मतलब भर की बातें करता है, उनका सब कुछ जान लेगा पर अपना कुछ भी नहीं बताएगा। ऐसा इंसान है वह, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह लोगों के साथ कोई खेल खेल रहा है। वह कभी किसी की भी बातें इधर से उधर नहीं करता है और दिल से दूसरों का दुख सुनता है। किसी के दुख पर वह कभी हंसता नहीं है। मेरे बच्चे, बस उसे अपना दुख हर किसी को बताना अच्छा नहीं लगता है। बहुत कम लोगों को वह अपने दिल के बहुत पास रख पाता है, क्योंकि उसने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है। तुम भी तो ऐसे ही हो, तुम भी तो जल्दी यकीन नहीं कर पाओगे। अब इसीलिए इन गलतफहमियों को अपने रिश्ते के बीच में मत आने देना। तुम्हारा सोल पार्टनर बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति है और उसे जानवरों से भी बहुत प्रेम है, लेकिन वह पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति नहीं है। वह अच्छे कर्म पर यकीन रखता है। उसे ऐसा लगता है कि आप अच्छे कर्म करो, फिर सामने वाला व्यक्ति किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो, आप अपने इंसानियत कभी मत छोड़ो। तुम अगर उससे यह उम्मीद लगा बैठोगे
कि वह 2-2 घंटे मंत्र जाप करे तो वह यह नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है इतने समय में तो मैं बहुत कुछ कर लूंगा, मेरा भगवान देख रहा है, मुझे मेहनत करना है, मुझे दूसरों की मदद करना है, मैं यह सब नहीं कर पाऊंगा। पर उसके दिल में मेरे लिए बहुत प्रेम है, मेरे बच्चे, और उसे अपने नाम से मान सम्मान से भी बहुत प्रेम है। इसीलिए वह किसी पर भी एक बार में यकीन नहीं करता, शुरुआत में सबको शक की नजर से देखता है, जिसकी वजह से शुरुआत में तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, दुख पहुंचेगा कि महादेव जी मैं तो ऐसा हूँ कि नहीं, पर इसमें ना तो दोष तुम्हारा है ना गलती उसके है। तुम दोनों को एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर वह व्यक्ति कभी किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता मेरे बच्चे। तो तुम्हें तो तकलीफ देने का वह बुरे सब अपने में भी कभी नहीं सोचेगा, क्योंकि बहुत सोच समझकर वह तुम्हें जीवन साथी के रूप में चुनेगा। तुम्हारा सोल पार्टनर किसी भी व्यक्ति को या जानवर को कभी तकलीफ में नहीं देख पाता है। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें लगेगा कि महादेव जी मुझे ऐसा लगा कि मैं इस व्यक्ति से पहले भी मिल चुका हूँ। उसे गुस्सा बहुत कम आएगा, लेकिन जब भी आएगा बहुत खतरनाक आएगा। दिल का बहुत कोमल व्यक्ति है वो, लेकिन अपने कोमल को, अपने दुख को वह जल्दी अपने चेहरे पर आने नहीं देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके दुख का दूसरे फायदा उठा सकते हैं। पर धीरे धीरे वह जैसे जैसे अपने दिल को, अपने आप को, अपने जीवन को तुम्हारे सामने खोलेगा, तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम इस दुनिया के सबसे पवित्र आत्मा से मिले हो। अपने व्यक्तित्व को, अपने आप को, जिसे तुम बहुत पहले छोड़ चुके हो, तुम्हें उससे मिलाने में वह बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि वह तुम्हारा सोल पार्टनर है। तुम्हारे आत्मा से तुम्हारा मिलन कराएगा वह, और तुम दोनों साथ में बहुत खुश रहोगे। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अभी कर दें और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत दिए हैं। मैं चाहता तो उसे रोक सकता, किंतु मैं देखना चाहता था कि वह और कितना नीचे गिर सकता है, और तोहे कितना धैर्य है, कितना साहस है, और अपने महादेव जी पर कितना विश्वास है। हाँ मेरे बच्चे, तुम जीत गए हो। जितनी सच्ची तुम्हारे भक्ति है उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास से भी है। तुम्हें अपने महादेव जी पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य ही देंगी। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जी हुई है उसके पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब उसके एक एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है। जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था, वह तो अब स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। वह संगीत मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसे बहस सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है, किंतु अब वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। उसके दूर जाकर उसका अहंकार तोड़ने वाला है। यही उसके कर्मों की सजा है। और जब वह अपने कर्मों की सजा पुण्य कर लेगा तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा।
लेकिन वह है बड़ा हट्टी है, अपने गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ धन्यवाद लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, जिस तरह उसने तुम्हारे स्थिति का, तुम्हारे परेशानियों का मजाक उड़ाया था, उसी तरह इसी प्रकार उससे भी एहसास होगा जब उसका मजाक बनेगा। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे अपने की सजा भोगना ही होगा। मैं जानता हूँ तुम शांत और सरल खुले दिल के इंसान ने हो। तुम दिव्य और पुण्य आत्मा हो, सबका भला ही चाहने वाले हो, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रह चाहते हो। किंतु मेरे प्रिय, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारे सफलता से, तुम्हारे खुशियों से कई लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है, जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें हर क्षण तुम्हें अपने दृष्टि में ही रखती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानता हूँ तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रहा है। तुम्हारे घर में ठीक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों के बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बना रहता है। मैं जानता हूँ वह दिल के बुरे नहीं हैं, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक, एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, वह टूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है। और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे शत्रु अपने चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु उस खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हूँ, उसे यह 3 दुर्लभ जीत प्रदान करता हूँ। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान, तन आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं जो ईश्वर से यानी कि से अनोखो चीजों की कामना करते हैं। तुम्हें अपने ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूँ, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति, भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके, ऐसा भाव उत्पन्न होना। मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं, उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होता है। तीसरा दुर्लभ चीज ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीज मैं अपने परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेती हूँ। मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके
और किसी 5 ऐसे लोगों के साथ इसे साझा करें जिसे इस दिव्य संदेश की आवश्यकता हो। शायद तुम्हारे इस छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके, ऐसा अवश्य करें। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य है। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे, वो इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 8-8 लिखें। हाँ मेरे बच्चे, अब सहजता से सहजता में बदल जाएंगे। लोगों को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारे परगी। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रहा है। तुम्हारा ऑरा दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे, खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओ। सब कुछ जैसे तुम्हारे मुट्ठी में ही समा होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता है अपने ओर। तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपने ओर खींच लोगो। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभाएं बढ़ेंगी, तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगों स्वयं हो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। अंक 2222 लिखें और कहें, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार उठ रहे हैं जो सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो सामने वाले पर। तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो असहज है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस से कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में, यह बुरी हालातों में फंसते हैं तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत ज्यादा सहायता भी करते हो। इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से ही करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारे महादेव जी की शक्तियां दे रहा है इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रहा है। कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम्हारा साथ दे रहा है, क्योंकि तुमने अपने सफलता की गति को आकर्षित किया है। अपने परिश्रम के ही बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है तुम्हारे आंखों में वह अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हें ही पढ़ा जाएगा। विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी। तुम्हारे जो भी कल्पनाएं किए थे, तुमने सफलता का सुख अब तुम देखोगे। सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, समृद्धि और आंतरिक सुकून से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक लेकर जाएंगी। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था तो और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में ही तो सोचते हुए आए हो। इसीलिए अब तुम्हारा हित स्वयं तुम्हारे महादेव जी की शक्तियां करने जा रहा है। 3 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें
और अपने महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारे आंखों के सामने से भी गुजर रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरे कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुँचे। मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे, चौंक जाओगे। तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नई द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हाँ मेरे बच्चे, कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं था। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम भर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपने ऊपर और अपने महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लायक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है, कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारे अंतर मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होता है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती हैं जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में मत रखना। तुम अपने महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जुड़ता है। एक लंबे समय से तुमने प्रतीक्षा की है किसी एक चीज की। यह संदेश तुम्हें आज इसलिए भी प्राप्त हुआ है। तुम्हारे वह प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रहा है। मेरे बच्चे, समझ जाओ, स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रहा है और वह तुम्हारे अनुरूप होता जा रहा है। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग वह स्वयं ही ढूंढ लेता है। जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होता। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में गिरते हो तुम अपना मार्ग तो स्वयं में ही ढूंढ लेती हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रहा है, एक ऊर्जा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रहा था, अब वह भ्रम टूटने जा रहा है। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम्हें कल कर रहा था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा था, अचानक से वह कार्य तुम्हारा संपन्न होने जा रहा है। अंक 2222 के साथ लिखें, मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीज दूर जा रहा है। एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित होने आ रहा है, खत्म होने जा रहा है। तुम्हारा इंतजार मेरे बच्चे, सब देखते ही रह जाएंगे कैसे दिन तुम्हारे बदलते हैं। अंक 2222 के साथ लिखें, एक दिव्य ऊर्जा से मैं जुड़ रहा हूँ जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रहा है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई है, इसीलिए इसे पूरा पर मेरे बच्चे। जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखेगा, उसके सारी मनोकामना मैं स्वयं पुण्य करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेंगी। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रहा हूँ क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम भी मुझ पर विश्वास रखते हो, मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लेना। साथ ही अपने स्वीकृति मुझे प्रदान करने के लिए धन्यवाद लिख देना। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम अपने सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा क्रोध करने लग जाते हैं। वह तुम्हारे सफलता के कारण तुमसे अत्यधिक जलने और ईर्ष्या करने लगते हैं।
जी हाँ, यह भी तुम्हारे सफलता का एक मूल्य मंत्र है, जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद है करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आया हूँ कि तुम्हारे सफलता से ना जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे अपने सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़े रहे हो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाला है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, युवा विचारों और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दुख सहा है, किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रहा है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 2222 लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारे मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या क्या सही है, क्या गलत है। अपने क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन 20 कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तुम बहुत तनाव में हो। मेरे बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरे कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहाँ चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे बच्चे, सहजता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम इसका मूल नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा है। समान की ओर ना जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगा, ना जाने कब दोबारा वह तुम्हें मिले। इसलिए आज ही वह दिन है जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो, और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है। इसलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष है और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे। उन्हें वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो, तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारे कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है, तो क्या तुम उससे प्यार से सराहना नहीं दोगे? मेरे बच्चे, जो सराहना करने के योग्य है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ
तुम प्रेम करना स्वयं से भूल गए हो। मैं देख पा रहा हूँ तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो, किंतु मेरे बच्चे तुम ऐसा कदापि मत करो। खुद को आजाद करो। इन खुले आकाश में उड़ जाने को स्वयं को तैयार करो। आजादी ही तुम्हारा मूल्य स्वरूप है। क्या तुम इसे भूल रहे हो? और यही तुम्हारे पहचान प्रेम का अर्थ है। जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो तब वह समय काल तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है। कभी 1000 है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चित होते हो। वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं बल्कि खुशी प्रेम करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होता है। उस समय तुम स्वयं का मूल समझते हो, स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं को संवारने में लग जाते हो। मेरे बच्चे, वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रहा है, जो तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप से जुड़। तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे। प्रेम को तुम अपने हृदय में दबा बैठे हो, उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए, तब तुम अत्यधिक सफर के चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। एक के साथ लिखें, मैं खुले आकाश में उड़ने को तैयार हूँ। 2222 अंक के साथ लिखें, मेरे ऊपर महादेव जी की प्रेम की वर्षा हो रहा है। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं। जिन्होंने तुम्हें दुख दिए हैं, पीड़ा दिए हैं, जिन्होंने तुम ही नीचा दिखाना चाहा, अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक और षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन अब वह स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने का ना जाने कितने प्रयास से किए हैं। वह तुम्हें विनाश के एक ऐसे गड्ढे में धकेलना चाहता है जहां तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार और दुखी। कई बार वह अपने चाल में कामयाब भी